प्रशांत किशोर की 18 मई को बिहार शरीफ में जनसभा। जनसुराज कार्यालय में तैयारियों को लेकर हुई बैठक। बिहार शरीफ नालंदा जनसुराज अभियान के तहत बिहार में सक्रिय राजनीतिक रणनीतिकार और जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर आगामी 18 मई को दोपहर 3 बजे बिहार शरीफ के श्रम कल्याण मैदान में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इस जनसभा की तैयारियों को लेकर आज जनसुराज जिला कार्यालय बिहार शरीफ में एक अहम बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता जनसुराज के जिला अध्यक्ष बीरन यादव ने की, जबकि प्रदेश प्रवक्ता अमित कुमार की देखरेख में सभा की रूपरेखा और रणनीति पर चर्चा हुई। इस दौरान संयोजक इंजीनियर अशोक कुमार सिंह ने बताया कि इस जनसभा में लगभग 30,000 लोगों के शामिल होने की संभावना है। इसके लिए पार्टी के कार्यकर्ता जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं और लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं। अशोक कुमार सिंह ने बताया कि 11 मई को प्रशांत किशोर ने नालंदा जिले के कल्याण बिगहा क्षेत्र का दौरा किया, जहां उन्होंने घर घर जाकर जनता से बातचीत की। उन्होंने राज्य सरकार की उन घोषणाओं की स्थिति की जानकारी ली, जिनमें गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे परिवारों को 2-2 लाख रुपए देने और महादलित परिवारों को 3-3 डिसमिल जमीन देने की बात कही गई थी। उन्होंने बताया कि प्रशांत किशोर ने ये भी जाना कि क्या वास्तव में लोगों को इन योजनाओं का लाभ मिला है, यानी केवल कागजों तक सीमित रह गई हैं। ग्राम कल्याण बिगहा जैसे इलाकों में उन्होंने खुद जाकर लोगों से बात की और उनके अनुभवों को जाना। जनसुराज अभियान का ये कार्यक्रम न केवल एक राजनीतिक सभा है, बल्कि यह जनता के साथ सीधा संवाद और नीतियों की जमीनी क्रियान्वयन की समीक्षा का एक माध्यम भी है। संगठन का उद्देश्य है कि आम जनता की समस्याओं को सीधे सुना जाए और उनके समाधान की दिशा में ठोस प्रयास किए जाएं। जिसको 3-3 डिसमिल जमीन देने की बात, वह जाकर के उसे मिलते और पूछते कि क्या मुखिया के ग्राम कल्याण बिगहा है, जो मुखिया है वहां किसी को मिला या नहीं मिला। ATV नालंदा से अमन कुमार की रिपोर्ट। आज जो बैठक किया गया आगामी प्रशांत किशोर जी के जो बिहार शरीफ में श्रम कल्याण फील्ड में उनका कार्यक्रम 18 तारीख को 3 बजे आने का कार्यक्रम तय हुआ है, उसी की तैयारी के संबंध में जिला कार्यालय जनसुराज का अध्यक्ष वीरमणि जी की अध्यक्षता और हमारे प्रदेश के प्रवक्ता श्री अमित कुमार जी के देखरेख में हम लोग कार्यक्रम किए कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ उपस्थित हो सके। करीबन हम समझते हैं कि 30,000 की भीड़ यहाँ पर होगी। मैं लिखता हूँ इंजीनियर अशोक कुमार सिंह, जनसुराज का संयोजक हूँ। पहली बात तो यह समझ लीजिए कि 11 तारीख को माननीय प्रशांत किशोर जो सूत्रधार है जो पार्टी को, वो कल्याण बिगहा में आने का उनका उद्देश्य मात्र इतना ही था, डोर डोर टू जा करके 94 लाख परिवार का जो सरकार ने ली थी निर्णय कि 2-2 लाख रुपया देंगे जो गरीबी रेखा से नीचे रह रहा है। एक बात। दूसरी बात, महादलित परिवार जिसको 3-3 डिसमिल जमीन देने की बात थी, वो जाकर के उनसे मिलते और पूछते कि क्या मुखिया के ग्राम कल्याण बिगहा है, जो राज्य के मुखिया हैं, वहाँ किसी को मिला या नहीं मिला। और जो किसान हैं वहाँ पर जो रह रहे हैं, जो गरीबी रेखा से ऊपर है, उनसे पूछते कि क्या आपको परिमार्जन कराने में या सर्वे कराने में आपको कहीं पैसे देने पड़े या नहीं देने पड़े। इन्हीं बात के लिए प्रशांत किशोर जी 11 तारीख को वहाँ जाने वाले थे। इसी संदर्भ में वो डर गए, कल्याण बिगहा के माननीय मुख्यमंत्री डर गए और प्रशासन इस बात को इतना तूल पकड़ा कि हमारे सहित 12 लोगों के ऊपर में नामजद अभियुक्त बनाया है, जो कि सरासरी गलत है। हम तो प्रशासन से गुहार लगाते हैं, अपील करते हैं कि कल्याण बिगहा को एक प्रतिबंधित क्षेत्र कर दो, हो सके तो पूरा हरनौत को प्रतिबंधित क्षेत्र बना दो और तो और नालंदा को प्रतिबंधित क्षेत्र बना दो, ताकि इसको बनाने के उपरांत भी अब जनसुराज रुकने वाला नहीं है। उसी के संदर्भ में एक कार्यक्रम यहाँ होने जा रहा है, जो कि देखेगा ये प्रशासन कितने लोगों पर ये जो है सके जनसुराज के लोगों पर केस करता है। इसकी जवाब माकूल तरीके से, न्यायालय के तरीके से इन प्रशासनों को दिया जाएगा और उसमें सम्मिलित जो लोग भी हैं उनको भी इस बात के लिए कोर्ट के न्यायालय से उनको खींच करके लाएंगे और मानहानि हमारे छवि को खराब करने के लिए, पार्टी की छवि को खराब करने के लिए इस तरह से निर्णय लिया गया है। जब प्रशासन के द्वारा अनुमति नहीं दी गई, वहां किसी भी प्रकार का कोई कार्यक्रम एक्टिविटीज नहीं हुआ, फिर भी 11 तारीख को कल्याण बिगहा में छावनी लगा दिया गया पुलिसों का। हर गली चप्पे ब्रैकेटिंग कर दिया गया। न जाने कहां से उनको इन्फॉर्मेशन मिला था या कहां से उनको आदेश आया था, क्या अन्य मार्ग से कोई आदेश आया था। तो पर इसको
तो प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित कर देना चाहिए कि कोई भी आने जाने वाले आदमी को सबको रोका गया, और रोक करके 12 लोगों को रात्रि 9 बजे हमें एक नोटिस दी गई है कि आपके ऊपर में BNS 126, जिसको कहते हैं भारत न्याय संहिता 126, 107 बेलेबल एक्ट लगा करके अफरा तफरी रविवार के दिन ही नोटिस को सर्व किया गया। आज बंदी है और 13 तारीख को डेट है वहां न्यायालय में। हम इसको न्यायालय में ले जाएंगे, हम देखेंगे कि कौन लोग हैं ऐसे जो काम कर रहे हैं, ताकि आने वाला समय में हम चुप बैठने वाला नहीं है, हमारा नेता चुप बैठने वाला नहीं, जनसुराज के एक एक व्यक्ति चुप बैठने वाला नहीं है, और इसको न्यायालय तक खींच के ले गए। जो भी पदाधिकारी इसमें संलिप्त है प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में, उस सभी लोगों को न्यायालय तक में ले जा करके और उनको हम उजागर करने का कोशिश करेंगे, उनको उजागर करके ही रहेंगे। इसमें दो मत नहीं है। कार्यक्रम कोई रोक नहीं सकता, कार्यक्रम होगा। जय बिहार,